नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। ऋषि सुनक पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने ससुर जी की कंपनी इन्फोसिस को ब्रिटेन में काफी मदद पहुंचाई है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बड़े बड़े बिजनेसमैन को पॉलिटिशियंस की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का चौली दामन का साथ होता है। ये जैसे चाय और बिस्किट की जोड़ी होती है, एक दूसरे के बिना अधूरे। बड़े बड़े बिजनेसमैन को पॉलिटिशियंस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना बिजनेस में नई ऊंचाइयां छू पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए जरा समझते हैं कि बिजनेसमैन की तरक्की में पॉलिटिशियंस कैसे अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, पॉलिटिशियंस के पास वो पावर होती है जो नियमों और पॉलिसी को बनाने, बदलने या उनमें ढील देने का काम कर सकते हैं। इससे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, जैसे कि नए मार्केट में एंट्री करना, टैक्स में छूट पाना या रेगुलेटरी अप्रूवल जल्दी से जल्दी हासिल करना। अगर सरकार ने लाइसेंस राज का जाल बिछाया है तो ऐसे में उन बिजनेसमैन को आसानी से लाइसेंस मिल जाता है जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे होते हैं। पॉलिटिशियंस अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कुछ नीतियों और रेगुलेशंस में ढील या संशोधन करवा सकते हैं, जिससे उनके बिजनेसमैन दोस्तों को ज्यादा फायदा हो। बिजनेसमैन अपने हितों के अनुसार नीतियों और नियमों में बदलाव के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, नेटवर्किंग। किसी भी बिजनेस में नेटवर्किंग बड़ी कमाल की चीज होती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नेटवर्क न केवल देश बल्कि विदेशों तक फैला होता है। देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ नेताओं का उठना बैठना होता है, जो पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। देश विदेश के अलग अलग राज्यों के टॉप लीडर्स के साथ उनका गहरा कनेक्शन होता है, जिसके हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिसी तैयार की जाती है। पॉलिटिकल कनेक्शंस और जबरदस्त पॉलिटिकल नेटवर्किंग के कारण बिजनेसमैन को उनके इंडस्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो उनके बिजनेस के लिए नए अवसर खोल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉलिटिशियंस जो हाई प्रोफाइल और पावरफुल होते हैं, उनके पास एक बड़ी सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क होती है। वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों को इस नेटवर्क तक पहुंच दिलाकर उनके लिए नए अवसर और संभावनाएं खोलते हैं। पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन को दूसरे इंडस्ट्री लीडर्स, इंटरनेशनल बिजनेसमैन और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलवा सकते हैं। तीसरी बात, ब्रांड इमेज। जब एक बिजनेसमैन के पास अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं तो लोग उनके और उनके बिजनेस को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। यह उनके ब्रांड की इमेज को बेहतर बनाता है। अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले बिजनेसमैन को उनके देशों में बेहद आसानी से सस्ती दरों पर बैंकों से लोन मिल जाता है। ब्यूरोक्रेट्स आमतौर पर उनके बिजनेस के फाइल को जल्दी क्लियर करते हैं। इन्वेस्टर्स को भी उन बिजनेसमैन पर भरोसा होता है जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन तगड़ा होता है। इसके साथ ही उन्हें ताबड़तोड़ फंडिंग भी मिलने लगती है। इससे उन्हें नई डील्स और पार्टनरशिप के अवसर मिलते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण उस बिजनेसमैन का प्रोडक्ट भी मार्केट में धुआंधार तरीके से बिकने लगता है। उसके ब्रांड, प्रोडक्ट और शेयर के प्रति लोगों के बीच पॉजिटिव परसेप्शन बनने लगता है। अब देखिए, कोई भी काम तो एक तरफा होता नहीं है। अगर पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाएंगे तो वो भी अपना फायदा देखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिजनेसमैन अपने किसी करीबी पॉलिटिशियन को कैसे मदद पहुंचा सकता है। बिजनेसमैन अपने करीबी पॉलिटिशियंस को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। जैसे पहला तरीका है फंडिंग। सबसे बड़ा और सीधा तरीका है चुनावी फंडिंग। बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को चंदा देकर उनके चुनावी अभियानों को सपोर्ट करते हैं। इससे पॉलिटिशियंस को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता मिलती है। वो चंदा देकर और फंड रेजर इन्वेस्ट का आयोजन करके पॉलिटिशियंस के चुनावी अभियानों को भी सपोर्ट करते हैं। कई बार सरकार बनाने और तोड़फोड़ करने में भी फंडिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। इस फंड का इस्तेमाल करके विधायकों या सांसदों को खरीदा या बेचा जा सकता है। इस तरह से कई बार मनी पावर के दम पर जनता द्वारा चुने गए सरकार को भी गिराया जा सकता है। कई बार बिजनेसमैन सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान देते हैं, जिससे सरकार की नीतियों को सपोर्ट मिलता है। इससे पॉलिटिशियंस की नीतियों और पहल ज्यादा प्रभावी लगती हैं और उन्हें जनता का सपोर्ट मिलता है। दूसरा तरीका है इमेज बिल्डिंग। बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस की पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बिजनेसमैन इस बात के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं ताकि उनके करीबी पॉलिटिशियंस को जनता भगवान मानने लगे। इसके लिए वो सोशल मीडिया, प्रेस रिलीज और इवेंट्स के जरिए उनकी सकारात्मक छवि बनाने में सहायता कर सकते हैं। इसके बाद जनता के बीच उस नेता के प्रति एक पॉजिटिव परसेप्शन तैयार हो जाता है और चुनाव में उन्हें फिर से बहुमत मिल सकता है।
आमतौर पर यह देखा गया है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का मीडिया में तगड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। कई बार वे मीडिया हाउस को भी खरीद लेते हैं। बिजनेसमैन अपने मीडिया चैनल्स और पीआर टीम का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस की सकारात्मक छवि बनाने और प्रसारित करने में मदद करते हैं। वो पॉलिटिशियंस की उपलब्धियों और अच्छे कामों को जोर शोर से हाईलाइट करते हैं। इसके साथ बिजनेसमैन विभिन्न नेटवर्किंग इवेंट्स जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और डिनर पार्टीज में पॉलिटिशियंस को आमंत्रित करते हैं। यहाँ पॉलिटिशियंस को जनता के बीच अपनी पॉलिसीज और विचारों को शेयर करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी इमेज में सुधार होता है। बिजनेसमैन अपने नेटवर्क और संपर्कों का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस को दूसरे प्रभावशाली लोगों से मिलवा सकते हैं। इससे पॉलिटिशियंस को उनके व्यक्तिगत या प्रोफेशनल उद्देश्यों के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे में नेटवर्किंग दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। इस तरह से बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाने और फैलाने के लिए जरूरी सपोर्ट मिलता है और पॉलिटिशियंस को उनके पॉलिटिकल करियर और इमेज को मजबूत करने में मदद मिलती है। ऐसे दोनों ही पक्ष अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह सब एक दो धारी तलवार है। अगर बिजनेसमैन की पसंदीदा सरकार गिर जाती है तो उनके बिजनेस को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिजनेस और पॉलिटिक्स का ये मिलन जहां फायदा देता है, वहीं इससे नैतिकता के सवाल भी उठते हैं और अगर दोनों में खटपट पैदा हो गई तो भयानक स्थिति भी पैदा हो सकती है। आज हमने आपको यहां समझाने की कोशिश की कि कैसे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन एक दूसरे के लिए जरूरी बन जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को काफी कुछ जानने को मिला होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि आखिर ब्रिटेन के पॉलिटिशियन और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और बिजनेसमैन नारायण मूर्ति और उनकी कंपनी इन्फोसिस को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से बड़े आरोप लगे हैं। देखिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ब्रिटेन में अपना विस्तार बहुत तेजी से कर रही है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति हैं और उनकी बेटी अक्षिता, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। अक्षिता के पास इन्फोसिस में हिस्सेदारी है। भारत पर कभी राज करने वाले ब्रिटेन के अंदर इस कंपनी के बढ़ते कदमों को देखकर ब्रिटेन के लोगों में जलन हो रही है और ऋषि सुनक विवाद में घिर चुके हैं, क्योंकि उनके कैबिनेट के एक मंत्री पर इन्फोसिस को ब्रिटेन में बिजनेस विस्तार के लिए वीआईपी एक्सेस देने का आरोप लगा है। इससे लोग सरकारी जुगाड़ कह रहे हैं और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि ऋषि सुनक अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके इस भारतीय कंपनी के विस्तार को ब्रिटेन में बढ़ावा देना चाहते हैं। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री डोमिनिक जॉनसन अप्रैल 2023 में भारत आए थे, जिसमें उनकी बेंगलुरु में इन्फोसिस के अधिकारियों से मुलाकात हुई। ये मुलाकात भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए डील के संदर्भ में काफी अहम थी। ब्रिटेन के एक मीडिया हाउस डेली मिरर ने इस मुलाकात की गहराई में जाने के लिए खोजबीन की। डेली मिरर ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ का इस्तेमाल करके सुनक सरकार से इस मुलाकात की जानकारियां मांगी। जानकारी मिलने पर यह पता चला कि जॉनसन ने इन्फोसिस को ब्रिटेन में विस्तार करने के लिए हर संभव मदद देने की बात कही। इससे ऋषि सुनक के लिए नए विवाद की शुरुआत हुई। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जॉनसन ने भारत में इन्फोसिस के अधिकारियों से मिलकर उन्हें ब्रिटेन में बड़ी मौजूदगी बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वो इन्फोसिस के साथ रिश्तों को महत्व देते हैं और कंपनी के विस्तार के लिए हर संभव मदद करेंगे। इसमें सेक्रेटरीट लेवल पर भी जरूरी सहायता शामिल है। इसी बात के चलते ऋषि सुनक की सरकार पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने ससुर जी की कंपनी इन्फोसिस को ब्रिटेन में वीआईपी एक्सेस दिया। आरोप यह भी है कि ब्रिटेन में व्यापार मंत्री जॉनसन ने इन्फोसिस के टॉप अधिकारियों को यूएस वीजा हासिल करने में मदद की। आपको बता दें कि ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता के पास इन्फोसिस की तकरीबन 1% शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 5,000 करोड़ से ज्यादा है। इस खबर के बाद इन्फोसिस ने ब्रिटेन में अपनी वर्कफोर्स को 20% तक बढ़ाने की प्लानिंग की है। इससे विपक्षी लेबर पार्टी ने सुनक की सरकार पर इन्फोसिस को वीआईपी एक्सेस देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। बिजनेस एवं ट्रेड मंत्रालय ने जवाब दिया कि विदेश यात्राओं पर उनके मंत्री विभिन्न व्यापारियों से मिलते हैं और ब्रिटेन में निवेश बढ़ाने के लिए कमिटमेंट करते हैं, जो कि नया या गलत नहीं है। सरकार का लक्ष्य ब्रिटेन को निवेश के मामले में आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच की दोस्ती को आप किस प्रकार देखते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।